everybody. Now I will be discussing the HR skills. तो सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है. कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो HR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. फॉर एग्जांपल दे हैव टू कम्युनिकेट एवरीवन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू मैनेजमेंट एवरीवन. ये एक ऐसी स्किल है जो कि HR के पास होना बहुत लाजमी है, क्योंकि उनको हर किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल ईमेल्स के थ्रू, मीटिंग्स में या फेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन वी हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है HR फेस करता है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करती है, और कोई प्रैक्टिकल जो है कोई इशू हो जाए वो हेल्प करती है सॉल्व करने में. देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में हम HR का ये हैंडल करता है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन की हायरिंग, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को मैनेज करना. फिर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट नॉलेज की. HR के पास रिक्रूटमेंट की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, उनको राइट पर्सन चूज़ करना पड़ता है फॉर द राइट रोल और पोजीशन. उनको मार्केट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, उनके न्यू हायरिंग स्ट्रेटजीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी यूज़ हो रही हैं. देन वी हैव द HR सॉफ्टवेयर प्रोफिशेंसी. HR सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है न्यू AI टूल्स आ गए हैं जिसमें हम जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं अटेंडेंस की, उनके पेरोल को मैनेज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं, और जो है हायरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए न्यू सॉफ्टवेयर जो HR के आ गए हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. देन वी हैव द एंट्री स्किल्स. एंट्री स्किल्स में हम बात करते हैं कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के सारे डेटा को, एम्प्लॉयज़ के डेटा को जो है हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, उनकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्टली हमें एंटर करनी पड़ती है. देन वी हैव द कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल डेटा जो उनका होता है, उनकी सैलरीज़ की डिटेल्स, उनकी हर चीज़ें जो है हमें बहुत सेफ रखनी पड़ती हैं. देन वी हैव द रेगुलेटरी नॉलेज. रेगुलेटरी नॉलेज में हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का या जो हमारी जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है कि HR को ये सब पता हो, ताकि जो है हर प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन हो सके. एंड दैट्स इट. और मैंने ग्राफ शेयर करे हैं इसमें हर स्किल्स के. तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्राफ देख लेते हैं. इसमें हमने ग्राफ में ये शो किया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, फिर एम्प्लॉय इंगेजमेंट आती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इफेक्टिवनेस आ जाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने एक पाई चार्ट जो है मैंने ऐड किया है. इसमें हमारे पास जो आ जाती हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस जो आ जाती हैं, पॉलिसी के इश्यूज आ जाते हैं, एम्प्लॉय ग्रीवनेस आ जाती है, मतलब कोई कंप्लेंट्स वगैरह हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हों ऑर्गेनाइजेशन में. देन हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की. हमने एक लाइन ग्राफ जो है वो मैंने शेयर किया है, और इसके बाद मैंने रिक्रूटमेंट नॉलेज में जो है मैंने इधर एक बार चार्ट ऐड किया है, जिसमें हम बता रहे हैं कि बिफोर इम्प्रूवमेंट और आफ्टर इम्प्रूवमेंट. देन वी हैव द HR सॉफ्टवेयर प्रोफिशेंसी. देन इसमें मैंने बताया कि पेरोल आ जाता है हमारे पास, अटेंडेंस ट्रैकिंग HR टास्क आ जाते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाती है. फिर एंट्री स्किल्स में मैंने एक ग्राफ शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि बिफोर ट्रेनिंग उनके कितने एरर्स आ रहे थे डेटा एंट्री में, और आफ्टर ट्रेनिंग उनके कितने एरर्स कम होने लग गए. ये मैंने बार चार्ट में जो शो किया है. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने एक पाई चार्ट मैंने ऐड किया है, जिसमें हम आ जाते हैं पर्सनल डेटा कितना होता है, और सैलरी इन्फॉर्मेशन कितनी होती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स कितने होते हैं, और अदर्स कोई रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. फिर रेगुलेटरी नॉलेज में हमने इनके कंप्लायंस इश्यूज़ बताए हैं कि बिफोर ट्रेनिंग जो है वो इतने हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग जो है उनको ट्रेनिंग दी है हमने, फिर उसके बाद कितने जो है कंप्लायंस इश्यू जो हैं वो कम हो गए हैं. एंड दैट्स ऑल.